इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में उसको सत्ता में हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले और समाज में जो गैर बराबरी का बहुत बड़ा कुआं, बहुत बड़ी खाई बन गई है, उस खाई को काटा जाए। वहाँ पर केंद्र में रहकर, दिल्ली में रहकर सामाजिक न्याय की लड़ाई अनेक तरीके के लोग में लगते रहे और बार बार हम लोग का ये हर प्रयास रहता है कि ऐसे समाज की परिकल्पना की जाए जहाँ पर किसी से इस बात के लिए किसी से भेदभाव ना हो कि उसकी जाति क्या है। 80 करोड़ लोगों को भोजन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि न्यायपूर्ण काम होना था, वो काम हो नहीं पाया। तो न्यायपूर्ण काम हो, सत्ता में हिस्सेदारी हो, जैसे हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे बाबू जगजीवन राम, कस्तूरी खाते, जगदेव बाबू, सब समाज के जो आप लोगों को याद होगा, अभी हम लोगों ने समाज के अंदर जैसे आप लोग समाज के लोग किसी स्थिति पर है, तीन समाज के लोग किसी स्थिति पर है, उनकी सत्ता में कितनी भागीदारी है, उनके समाज के अंदर कितने जाते, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी, हमारे न्यायमंत्री राहुल गांधी, ये जो दीवा उठाया, इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में उसको सत्ता में हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले और समाज में जो गैर बराबरी का बहुत बड़ा कुआं, बहुत बड़ी खाई बन गई है, उस खाई को काटा जाए। कोई किसी जाति से आता है, किसी धर्म से आता है, इसके नाम से उसके साथ कोई भेदभाव ना हो और हम सब जानते हैं इस विक्रम को पूरा करने के लिए न्यायदाता राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली थी और उसका एकमात्र उद्देश्य हम सारे लोग, डॉक्टर अनिल जैन जी, हम लोग लगातार वहाँ पर केंद्र में रहकर, दिल्ली में रहकर सामाजिक न्याय की लड़ाई अनेक तरीके के लोग में लगते रहे और बार बार हम लोग का ये हर प्रयास रहता है कि ऐसे समाज की परिकल्पना की जाए जहाँ पर किसी से इस बात के लिए किसी से भेदभाव ना हो कि उसकी जाति क्या है और समाज का हर तबका, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग समाज में स्थान प्राप्त कर पाए, सत्ता में उनकी भागीदारी है, उनकी हिस्सेदारी है। उस लड़ाई को जब न्यायदाता राहुल गांधी जी ने अपने हाथ लिया, यकीन मानिए पूरे देश के अंदर एक तरह से नई क्रांति उत्पन्न हुई है और लोगों के अंदर वो चेतना जगी है, लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ है और सबको विश्वास जगना शुरू हुआ है कि आने वाले भविष्य में ये जो गैर बराबरी का समाज बन रहा हुआ है, जहाँ पर देश के 10% लोगों के पास 90% संपत्ति के ऊपर उनका हक है, बाकी 90% लोगों के पास 10% संपत्ति में अपना पूरा जीवन गुजार रहे हैं। आप और हम जानते हैं इस देश में ये सरकार है जो बड़े सीधा काम करके कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भोजन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो न्यायपूर्ण काम होना था, वो काम हो नहीं पाया। तो न्यायपूर्ण काम हो, सत्ता में हिस्सेदारी हो, जैसे हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे बाबू जगजीवन राम, कस्तूरी खाते, जगदेव बाबू, सब समाज के जो आप लोगों को याद होगा, अभी हम लोगों ने पटना के अंदर एक कार्यक्रम किया था, इसमें कुछ महिला जी का भी जो ओबीसी डिपार्टमेंट के अंदर जो हमने संविधान सुरक्षा सम्मेलन करते हैं। तो हमारे जितने पुरखे, हमारे जितने पूर्वज थे जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपनी बलिदान की, अपनी कुर्बानी की, उन सबको याद करना और उनके उद्देश्य, उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो आकांक्षा थी, जिसे भी लगातार संघर्ष करके अपने जीवन का बलिदान किया, उस रास्ते पर चलते हुए आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ओबीसी डिपार्टमेंट डॉक्टर अनिल जैन जी के नेतृत्व में इस काम के लिए निरंतर प्रयासरत और मुझे खुशी है कि ओम प्रकाश भाई, कन्हैया भाई और ऐसे बहुत सारे साथी बिहार के अंदर उस अलग को जगाने में लगे हुए हैं जिसमें ओबीसी और ईबीसी समाज को भी समाज के अंदर बाकी काम में इस्तेमाल करना। और आप सब यकीन रखिए, अगर किस तरीके से ये संघर्ष शुरू हुआ है और बड़े पैमाने पर लोगों की सहभागिता, भागीदारी इसमें हो रही है, लोगों का साथ मिल रहा है, आप यकीन रखिए बार बार राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि ये 50% की सीमा न्यायालयों के द्वारा लगाई गई थी, आरक्षण की सीमा नहीं होगी 50% से ज्यादा। ये बार बार ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जाएगी,
और जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? हमारे बहुत सारे एबीसी समाज के साथी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जाति जनगणना क्या करेगा, से जाति भेद करेगा। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जाति जनगणना वो एक्सरे है जिससे ये पता लगेगा कि समाज के अंदर जैसे आपने दुनिया समाज के लोग किस स्थिति पर है, हिंद समाज के लोग किस स्थिति पर है, उनकी सत्ता में कितनी भागीदारी है, उनके समाज के अंदर कितने जाते हैं। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग कितने भी ओबीसी समाज का आप जिसमें सबसे रैंक सबसे ठीक अपना मानते हैं, उनके परिवारों में कितने जज है, कितने आईएएस है, कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कितने एसपी है, आपको संख्या नहीं मिलेगी उनकी आबादी के अनुसार। तो जो ये मिशन डॉक्टर अनिल जैन ने हम लोगों ने इनका नाम इसलिए मिशन मैन रखा। तो मिशन मैन डॉक्टर अनिल जैन जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी की अगुवाई में ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं ला रही है, अगर हम सब लोगों ने उनका डटकर साथ दिया, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और उनके साथ निरंतर लगे रहे तो यकीन मानिए बहुत जल्द ये 50% की सीमा भी टूटेगी और जाति जनगणना भी होगी। और जब जाति जनगणना होगी तो खून का खून और पानी का पानी भी होगा। एमएलए के प्रदेश में ये पता चलेगा और अगर नहीं है तो किस रास्ते उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। गरीब परिवारों में, दलित परिवारों में, पिछड़े के परिवारों में, अत्यंत पिछड़े के परिवारों में भी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जज और डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। इस बात को हम पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए साथियों मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब आपस में मिलकर एक मुट्ठी में बंद होकर और इस लड़ाई को लड़े। डॉक्टर अनिल जैन जी के हाथ में मजबूत करेगा डॉक्टर और हमारे न्याय राहुल गांधी जी के हाथ में मजबूत करे तो ये दिन दूर नहीं होगा और ये गैर बराबरी का समाज है, बराबरी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।